सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे इत्यादि हैं, लेकिन बांस का ही मंडप क्यों लगाया जाता है? इसके लिए अभी विचार करने योग्य बात है। तो बांस का मंडप क्यों लगाया जाता है पता है? बांस का मंडप इसलिए लगाया जाता है, बांस देखे होंगे कि वो बहुत बड़ा होता है, नीचे से एक साइड में चलेगा लेकिन ऊपर बहुत बड़ा हो जाने पर बांस एक बहुत अच्छा संकेत देता है। बांस यह संकेत देता है कि आप अपने जीवन काल में आप कितना भी बड़ा कोई पद को आप प्राप्त कर लें, जैसे कोई IAS अधिकारी आप बन गए या CM या PM बन गए, इससे तो बड़ा कोई पद नहीं है, आने तो उससे बड़ा राष्ट्रपति हो गए। तो आप कितना भी बड़ा पद को पदवी को प्राप्त कर ले, लेकिन आपके भाव में सरलता और नम्रता होना चाहिए। बांस यही संकेत देता है कि मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन अपनों के सामने, यानी कि अपनों के बड़ों के सामने आप कितना भी बड़े पद को प्राप्त कर लें, लेकिन जब आपके सामने गुरु, ब्राह्मण, देवता, माता पिता, भाई बंधु, श्रेष्ठ जी भी बंधुगण हैं, अगर आपके सामने आते हैं, आप अगर उनके सामने अगर प्रत्यक्ष पड़ जाते हैं, तो उनके सामने आप ऐसे टाइट खड़े नहीं रखना। आपको नम्रता भाव से, विनम्रता भाव से आदर सत्कार सम्मान देना है, उनको नतमस्तक उनको प्रणाम करना है, और प्रणाम आप जो करते हैं तो उनके प्रति से आपको आशीर्वाद की ही प्राप्ति हो। इसलिए बांस का ही मंडप बनाया जाता है। और देखते हैं कि संसार सागर में अनेकों प्रकार के अन्न है, पदार्थ है, जैसे में गेहूं है, चना है, मक्का है, इत्यादि है, तिलहन दलहन, बहुत सारे चीज है। तो धान का ही लावा क्यों बनाया जाता है? इसका भी विचार योग्य है। तो धान का जो धान है, धान का लावा इसलिए बनाया जाता है, धान देखते हैं कि जो भूंजा जाता है बहुत तपता हुआ बालू होता है, और उसमें भूजने के बाद धान और लावा बहुत से तप जाते हैं, और तपने के बाद एक दूसरे को साथ नहीं छोड़ते हैं। ये लावा यह संकेत देता है वर और कन्या के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई सुख दुख का समय आता है। दुख सुख जो है ना, वो दोनों भाई हैं, कभी सुख रहेगा तो कभी दुख होगा, कभी दुख होगा तो कभी सुख होगा। ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव हमेशा होते रहता है। अगर यह संकेत देता है वर कन्या के जीवन में कभी प्रकार का सुख आ गया तो कभी दुख का भी समय आता है, कभी दुख का कभी सुख, तो उस समय धैर्य को, अपने सहनशीलता को खोना नहीं है, व्याकुल नहीं होना है। धैर्य होकर जब हवा बहता है ना, तो हवा में खड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ बैठ के गुजारा कर लेना चाहिए। जब हवा सता भर जाएगा, जब आप चलेगा तो जस्ट कस हो जाएगा। उसी समय तो किसी भी प्रकार का दुख सुख हो तो उस समय अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर डट